स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों सबसे पहले सेंटेंस के पार्ट्स जान लीजिए। सेंटेंस के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। इनको यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। तो अब सब्जेक्ट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, केवल एक शब्द अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता है। कभी कभी बहुत सारे वर्ड भी लिखे हुए होते हैं, तो बच्चे ये सोचते हैं कि इसको इनमें किसको सब्जेक्ट कहा जाए और किसको ना कहा जाए। तो यही आज आपको समझना है। ठीक इसी तरीके से प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसे भी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स देख लें। सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनर, सेकेंड इज क्वालिफायर, द थर्ड वन इज हेड वर्ड, मेन वर्ड, या इसको नाउन वर्ड भी हम कह सकते हैं, जो मेन शब्द होता है, और फोर्थ है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये चारों सब्जेक्ट के ही पार्ट है। अब एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट के पार्ट्स वाक्य में आते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पे देखिए, एक वाक्य है, रवि प्लेज। एक छोटा सा वाक्य है, रवि प्लेज। रवि प्लेज में क्या मतलब है कि रवि प्लेज, रवि खेलता है। 2 शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया है यहाँ पे। रवि प्लेज, रवि खेलता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि काम कौन कर रहा है, तो आप अपने आप ही बताओगे कि काम करने वाला रवि है। तो जो वर्क कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाते हैं बच्चों, कि उसमें वर्ब में कौन और किसने वर्ड आप पूछिए, मतलब कौन और किसने प्रश्न पूछेंगे तो जो व्यक्ति है जिसका भी नाम आएगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आप वर्ब में पूछिए खेलता है, प्लेज मीन्स होता है खेलता है। यहाँ पर ये पूछिए कि कौन खेलता है, तो उत्तर मिला रवि खेलता है। तो रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट केवल एक है, अकेला सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट के और सारे पार्ट्स कैसे यूज होते हैं। A monkey jumps. A monkey jumps यानी कि एक बंदर कूदता है, एक बंदर कूदता है। और एक बात और, जो ऊपर वाले वाक्य में ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब शुरू हो गया, जिस वर्ड से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही आपका वर्ब होता है, क्रिया होती है। जैसे कि दौड़ना, खेलना, कूदना, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सारे आपके वर्ब हैं। तो ये वर्ब हो गया ये, तो ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट पार्ट केवल रवि है और ये प्लेस पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब सेकेंड वाक्य में देखिए आपका सब्जेक्ट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। अ मंकी जंप्स, एक बंदर कूदता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आ मंकी, ये पूरा। अब यहाँ से जंप मीन्स क्या होता है, कूदना, तो कूदना एक क्रिया हो गई, तो बस यहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से वर्ब आ जाती है वहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं सब्जेक्ट में, तो हमें ये भी सब्जेक्ट मानना पड़ेगा और ये भी। तो अकेला हम मंकी को नहीं मानेंगे बल्कि आ को भी लेंगे। अब यहाँ पे इसका अलग अलग नेम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आ क्या हो गया, ए को हम क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे क्वालिफायर। और मंकी को क्या कहेंगे, मेन वर्ड। आ क्वालिफायर बन गया मंकी का, कि कौन सा बंदर, एक बंदर। तो एक जो है वो मंकी की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जो है ये क्वालिफायर बन गया। और मंकी तो हेड वर्ड या उसको हम नाउन वर्ड भी कह सकते हैं, मेन वर्ड भी कह सकते हैं, वो तो है ही। और इसमें फिर इसके आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका प्रेडिकेट जब। थर्ड सेंटेंस देखिए, ये सेकंड हो गया। थर्ड सेंटेंस है, आ ब्लैक हॉर्स runs।
अब देखिए यहाँ पे वर्ब कहाँ है बच्चों, वर्ब पहचानिए, जिस वर्ड से किसी काम का होना या करना पाया जाए। रन्स मीन्स दौड़ता है, दौड़ना, रन मीन्स तो दौड़ना एक एक्शन है, काम है, तो यही आपका वर्ब है। और इसके पहले कोई कुछ है नहीं, यहीं से स्टार्टिंग, ये प्रेडिकेट हो गया, इधर का पार्ट प्रेडिकेट हो गया, और इधर का इतना बड़ा पार्ट, ये सब कुछ, ये इतना सारा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये अ ब्लैक हॉर्स, ये तीनों मिलाकर के सब्जेक्ट बन गया इतना बड़ा। अब इसमें प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि इसमें सब्जेक्ट को अलग अलग कैसे समझा जाए। तो अ यहाँ पे आपने इसको क्वालिफायर माना था, अब ये अ क्वालिफायर ना होके बन गया डिटर्मिनर। और ब्लैक क्या बन गया, अब ये ब्लैक क्वालिफायर बन गया। और हॉर्स क्या बन गया, मेन वर्ड। ठीक, इसमें क्या हुआ कि जो शब्द मेन वर्ड के जस्ट पहले होगा वही क्वालिफायर होगा, और जो उससे बाद में होगा वो डिटर्मिनर बन जाएगा। जैसे कि आ मंकी, यहाँ पे आ क्वालिफायर था और मंकी मेन वर्ड था, लेकिन इस सेंटेंस में आ यहाँ हॉर्स से दूर हो गया, यहाँ बीच में ब्लैक वर्ड आ गया। ब्लैक मीन्स काला, तो काला तो वैसे भी एडजेक्टिव ही विशेषता है, काला गोरा, तो ये हॉर्स के पहले आ गया, तो ये क्वालिफायर बन गया और ये आ डिटर्मिनर बन गया, और हॉर्स यहाँ पर मेन वर्ड है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से हुआ। रवि प्लेस में केवल एक सब्जेक्ट है, अ मंकी जम्प्स में सब्जेक्ट के पार्ट निकलने लगे, अ और मंकी। थर्ड में अ ब्लैक हॉर्स रन्स में अ ब्लैक हॉर्स पूरा पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसके भी 3 पार्ट निकल आए। अ ब्लैक हॉर्स, अ बन गया डिटर्मिनर, ब्लैक बन गया क्वालिफायर और हॉर्स बन गया मेन वर्ड। हॉर्स या कोई भी नाउन वर्ड तो अपने आप में मेन वर्ड होते ही हैं। इसके बाद चौथा पार्ट इसका देख लीजिए, आपको हम बता दें यहाँ पे चौथा पार्ट जो है इसका, A lazy dog on the mat is sitting. A lazy dog on the mat is sitting. अब देखिए यहाँ पे आप पहले प्रेडिकेट पकड़िए, कहाँ से स्टार्ट होता है प्रेडिकेट, पहले की तरह जहाँ से वर्ब शुरू होगा बस वहीं से प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होगी। तो प्रेडिकेट है आपका यहाँ से इज, ये इज वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जो वर्ब आपको पहले दिख जाएगा बस वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाती है। इज सिटिंग, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके ऊपर का जो ये पोर्शन है, आ लेजी डॉग ऑन द मैट, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के सारे पार्ट इसमें हैं, देखिए कैसे हैं। यहाँ पे आ क्या कहलाएगा, आ कहलाएगा डिटर्मिनर, लेजी क्या कहलाएगा, विशेषता बता रहा है, आलसी कुत्ता क्वालिफायर, डॉग क्या कहलाएगा मेन वर्ड, और ऑन द मैट, ये जो यहाँ पे ये यूज हुआ है ये जगह की बात बता रहा है, कहाँ पर, चटाई पर, तो चटाई पर। और ये साथ में फ्रेज है, कैसे फ्रेज है, इसमें कई सारे शब्द हैं, ये देखिए प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, तो इन शब्दों को जोड़ करके एक फ्रेज बना दिया गया है जिसका कुछ मतलब निकल रहा है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट इट गिव्स सम मीनिंग। तो ऐसे में ऐसे शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है कि जिसमें वर्ब ना हो, जो पूरा वाक्य ना हो, लेकिन फिर भी वो कुछ मतलब अलग से दे जा रहे हैं। तो ऑन द मैट कहाँ बैठा हुआ है, चटाई पे बैठा हुआ है, तो बस ये ऑन द मैट आपका बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसके बाद बच्चों प्रेडिकेट पार्ट की बात आती है। प्रेडिकेट पार्ट भी आप डिटेल में देख लीजिए ठीक से। प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर आता है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप से आ सकते हैं और एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार दोनों ऑब्जेक्ट आए, फिर आप कहें कि हाँ दोनों ऑब्जेक्ट आने चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी एक ऑब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है,
वो भी ऐसा भी प्रेडिकेट होता है कि जिसमें केवल वर्ब होता है। तो देखिए आपको दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट। द सेंटेंस इज मोहन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये वाक्य खत्म हो गया। तो अब यहाँ वर्ब पहचान सकते हैं, वर्ब क्रिया जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। यहाँ पे मोहन मीन्स कोई लड़का हो गया, प्लेज मीन्स खेलना, तो खेलना में एक्शन है, तो बस यहीं से वर्ब स्टार्ट है और यहीं से आपका फिर प्रेडिकेट शुरू हो गया। ये प्रेडिकेट हो गया और प्रेडिकेट के पहले इधर वाला ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है बल्कि प्रेडिकेट को ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो प्लेज क्रिकेट, अब इसमें प्लेज हो गया आपका वर्ब। अब इसमें जैसे अभी आपने वर्ब देखा कि दो टाइप के वर्ब हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली इसमें मेन वर्ब आ गया है, तो ये आपका वर्ब हो गया। और खेलता है, अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढ पाते हैं, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका पता कैसे चलता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जानने का कि जब ऑब्जेक्ट में यानी कि वर्ब में आप क्या और किसको लगा के प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मोहन प्लेज, अब मोहन और वर्ब इन दोनों को मिला करके प्रश्न पूछिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्वेश्चन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्वेश्चन पूछेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछना है, केवल क्या और किसको, इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्या, जैसे कि मोहन खेलता है, तो यहाँ पे हम क्या फिट कर सकते हैं, क्या और किसको, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न वाला शब्द आपको नहीं लाना है, नहीं तो दूसरा उत्तर मिलेगा और फिर ऑब्जेक्ट आप नहीं जान पाएंगे। तो मोहन खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो बस ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट आया, इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट देखिए, ही गेव मी अ पेन। अब इस सेंटेंस में आपको पूरे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाएंगे, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट देखेंगे आप। उसने, लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग वर्ब पहचाने। वर्ब कहाँ है बच्चों, देखिए ही मीन्स वह, गिव मीन्स दिया, देना, देना में क्या एक्शन हो रहा है ना, कि हमने आपको कोई चीज़ दी, आपने अपने हाथ में लिया उसे, तो ये एक्शन है। तो जहाँ पे एक्शन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वर्ब है। तो बस यहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। ये पूरा प्रेडिकेट है, केवल एक वर्ड प्रेडिकेट नहीं बल्कि गिव आपने पहचान लिया कि वर्ब है, तो यहाँ से लेके अंत तक पूरा पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाता है फुल स्टॉप तक। अब इसमें आप देखो क्या क्या है, गिव पहला तो वर्ब हो गया, मी, एक मी ऑब्जेक्ट है और दूसरा पेन ऑब्जेक्ट है। ए को भी आप इसी में जोड़ लेंगे क्योंकि ए अलग से हम लिखेंगे नहीं, साथ ही में रहेगा। तो मी ऑब्जेक्ट हो गया और पेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये मी देखिए, ये वर्ब से, वर्ब के तुरंत बगल में आया है बिना किसी प्रीपोजिशन के, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये मोस्टली नाउन या प्रोनाउन ही होता है। उसके बाद ये जो पेन लिखा है ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये मोस्टली बेजानदार होता है, लेकिन अपवाद भी, एक्सेप्शंस भी हर जगह होते हैं। जैसे कि ही गेव मी अ हैन, ही गेव मी अ डॉग, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें मोस्टली ये निर्जीव होता है और ये बाद में। स्टूडेंट्स, अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन, ये सेंटेंस है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है और अ पेन ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें करना ये है कि पेन को यहाँ लाना है, मी को इधर ले जाना है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये बाद में जाएगा और इसके ठीक पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन, जैसे टू है, फॉर है, इस टाइप से लगा दिया जाएगा। जैसे ही गेव मी,
ही गेव अ पेन टू मी कैसे बना, पहले ही लिखा, गेव लिखा, फिर अ पेन को यहाँ पे लिखे ला करके, और टू लिखने के बाद मी को यहाँ पे ले गए। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखिए, ही रोट मी अ लेटर, मतलब उसने मुझे चिट्ठी लिखी। तो फिर अब यहाँ पे फिर आपसे एक बार मैं पूछूंगी कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। ये बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको कायदे से समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट हो गया ही, काम कर रहा है, उसने मुझे एक पत्र लिखा, तो किसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो बस वो काम करने वाला हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद रोट लिखना, एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जहाँ एक्शन हो रहा है वहाँ पे वर्ब है, तो ये वर्ब हो गया। और मी अ लेटर, मुझे एक पत्र, तो यहाँ वर्ब से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी प्रेडिकेट हो गया, और प्रेडिकेट में ये वर्ब हो गया, और एक ऑब्जेक्ट मी हो गया, एक ऑब्जेक्ट लेटर हो गया। अब फिर यहाँ पे इसको खिसकाना है, मी के स्थान पे लेटर को लाना है और लेटर के स्थान पे मी को ले जाना है, तो फिर हम वैसे ही करेंगे। ही रोट लिखने के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, और उसके बाद मी लिखने से पहले यहाँ पे टू लगाएंगे, तो उसने पत्र लिखा मुझको, को के लिए यहाँ पे टू हो गया, मतलब उसने मुझको पत्र लिखा। इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, और जो एक्सरसाइज भी मैं आपको बाद में करवा दूंगी। इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं और उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिखा जाता है। जीरंड क्या होता है, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनाया जाता है, और इसको हिंदी में इसके अंत में ना, नी, ने से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ऐसे ही इन्फिनेटिव भी इसके अंत में भी ना, नी, ने आता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के इसको बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि इनको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है।